भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को बदलने की घोषणा की है। इस घोषणा के पश्चात पूरी दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे में एक बदलाव देखा जाएगा और जिसका असर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि बुराड़ी अभी तक मध्य दिल्ली जिला का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब बुराड़ी नए बदलाव के बाद सिविल लाइन जिले का हिस्सा होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले बनाने की घोषणा की है और इन जिलों की भौगोलिक स्थिति में भी परिवर्तन आएगा और इसी परिवर्तन के तहत बुराड़ी का इलाका अब सिविल लाइन जिला कहलाएगा। काफ़ी लंबे अरसे से दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही थी और दिल्ली के मौजूदा 11 जिलों की संख्या बढ़ाने की बात भी सामने आ रही थी। दिल्ली सरकार ने इस मांग को मंजूर किया है और अब उन्होंने दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले बनाने की घोषणा कर दी है और इस प्रस्ताव को दिल्ली की कैबिनेट सरकार से मंजूरी भी प्रदान हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में अब 13 जिले होंगे। जिलों की नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इनका नामकरण भी कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम के जोनों के मुताबिक किया गया है। आगामी कुछ दिनों में जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो बुराड़ी विधानसभा का क्षेत्र सिविल लाइन जिला कहलाएगा। हालांकि इसको लेकर कुछ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जिलों की नई प्रशासनिक व्यवस्था को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत दिल्ली में 2 नए जिले बढ़ाए जाएंगे और जिलों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। इन नए जिलों के तहत शादरा उत्तरी जिला, शादरा दक्षिणी जिला, दक्षिणी दिल्ली जिला, मध्य दिल्ली जिला, नई दिल्ली जिला, पश्चिमी दिल्ली जिला, सिविल लाइन जिला, नरेला जिला, नजफगढ़ जिला, रोहिणी जिला, केशवपुरम जिला, करोल बाग जिला और पुरानी दिल्ली जिला होंगे, जो दिल्ली सरकार के पुराने जिलों की जगह लेंगे। नई व्यवस्था में उत्तरी जिले को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। वहीं इस नई व्यवस्था के तहत दिल्ली में सब डिवीज़नों की संख्या भी बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में दिल्ली में 33 एसडीएम हैं। इसके बाद अब दिल्ली में एसडीएम की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। बुराड़ी क्षेत्र की बात करें तो अब यह सिविल लाइन जिले का हिस्सा होगा। जल्द ही यह फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। राजधानी दिल्ली के प्रखर समाजसेवी और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित कादीपुर गांव के निवासी हरपाल राणा दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अनेकों पत्र भी लिखे हैं। हालांकि वहां से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। अब जबकि दिल्ली सरकार ने जिलों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो इसे भी हरपाल राणा पूरी तरह से सही नहीं मान रहे हैं और सहमत नहीं है। इस संबंध में उन्होंने फिर से दिल्ली सरकार को पत्र लिख दिया है। दिल्ली सरकार के मौजूदा प्रस्ताव में क्या खामियां हैं, इस बारे में भव्य भारत टाइम्स के रिपोर्टर ने हरपाल राणा से मुलाकात की और मौजूदा खामियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनसे विस्तार पूर्वक बात की। हमारे साथ इस वक्त हरपाल राणा जी हैं, जो समाज सेवी है और कई कार्यों में हमेशा लोगों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने नए जिलों के गठन की बात की है और इन नए जिलों पर हरपाल राणा जी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो इसी विषय पर हम इनसे बात करेंगे। हरपाल राणा जी, दिल्ली देश की राजधानी है और आपने करीब 10 सालों से नए जिलों की मांग की है और आपने इस संबंध में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल तक पत्र लिखा है। तो आपको मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में क्या खामियां नज़र आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर पूरे देश में जो जिलों की व्यवस्था है, देश में लगभग 650 जिले के आसपास हैं। दिल्ली को छोड़कर शायद कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसके राज्य में जिले के अंतर्गत पूरी व्यवस्था ना हो। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, तो 80 जिले के अंतर्गत एक जिले के अंदर राजस्व भी उसी के राजस्व के अंतर्गत पुलिस भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा भी आता है, सभी जिले आते हैं। और समस्त देश में जिलों की संख्या राज्य में निश्चित होती है विभाग
किसी में 80% है तो उसमें शिक्षा के भी 80 जिले होंगे, राजस्व के भी 80 जिले होंगे, समाज कल्याण के भी 80 जिले होंगे। लेकिन दिल्ली में इसके विपरीत, दिए तले अंधेरा अगर कहा जाए, दिल्ली में शिक्षा विभाग के जिले की संख्या अलग है, राजस्व विभाग के जिले की संख्या अलग है, समाज कल्याण की अलग है, महिला बाल की विकास की अलग है, चुनाव की अलग है, और ये जिले की संख्या 14 से लेके 9 तक है। किसी राज्य की 9 है, किसी विभाग की 9 जिले हैं दिल्ली में, किसी में 14 है, किसी में 12 है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इससे दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही मतलब अव्यवस्थित तौर से है। एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को कई अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता है, अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। सबसे इसमें मुख्य बात यह है कि उन जिलों का नाम भी एक नहीं है, उन जिलों का जो क्षेत्रफल है वो भी एक नहीं है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें ये बात निकल के आई कि एक SHO के एक विधानसभा में 5-5 थाने आते हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं कि एक स्थान जहांगीरपुरी 3 विधायकों के अंतर्गत लगता है, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहांगीरपुरी में। तो ये जहांगीरपुरी एक विधानसभा क्यों नहीं बन सकती? तो इसमें जो अभी जिलों की बात है बनाने की है, मेरी ये मांग है कि इसमें हमारे यहाँ पर 7 लोकसभा क्षेत्र हैं और 70 विधानसभा हैं। तो 5 विधानसभा के अंतर्गत एक जिला बन जाए और उनकी जिलों की संख्या जो कुल होगी वो 14 होगी। अभी जो दिल्ली सरकार ने जिले बनाए हैं वो 13 बनाए हैं, लेकिन इसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं और बहुत सी तरीके से अभी इन्होंने इसकी घोषणा तो की है अखबार के अनुसार, लेकिन विस्तार से नहीं बताया गया है। तो आप जो कह रहे हो कि अभी जो सरकार ने जो घोषणा की है उसमें भी खामियां हैं, जो सरकार ने 13 जिले बना रही है, तो उसमें अभी आपको क्या खामियां नजर आ रही है? मेरी तरफ हाँ, मुझे इसमें खामियां ये नज़र आ रही हैं कि जो विधानसभा अनुसार जिले बनाने की बात है वो जिले नहीं बनाए जा रहे हैं। अभी भी इसमें अनेकों, जब ये लोगों के सामने आएंगी बातें, तो अनेकों प्रकार के इसमें कमियां ये आएंगी कि एक एक विधायक के अंतर्गत अलग अलग थाने आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र आ रहे हैं। एक विधायक के अंतर्गत 2 समाज कल्याण विभाग लग रहे हैं, एक विधायक के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार के शिक्षा के कार्यालय लग रहे हैं। जो मेरी मांग है वो ये है कि एक विधानसभा के अंतर्गत एक उपायुक्त के अंतर्गत सारी व्यवस्था हो, 5 विधायकों के अंतर्गत एक जिला बने, 5 विधायकों का एक उपायुक्त हो, उन जिलों की संख्या निश्चित हो, उनका क्षेत्रफल निश्चित हो। तो हरपाल जी, जैसे आपने इसमें प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, 10 साल से लगातार आपने पत्र लिखते रहे हैं, तो आपके पत्रों पर कभी कोई सरकार ने संज्ञान लिया, कुछ प्रयास किया? हाँ, सरकार ने, मेरे पास ये अभी ये 20 से अधिक पत्र हैं, इनमें अलग अलग प्रकार से मुझे जवाब दिए गए हैं। एक पत्र में कहा है कि ये व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है। एक उसमें कहा गया है कि ये आपका सुझाव सराहनीय है, अमूल्य है। एक पत्र में कहा गया है कि इस पे आपका जो सजेशन है वो अच्छा है, वर्तमान में इस पे कार्रवाई करेंगे। दूसरे में कहा गया है कि ये जो है हाँ, हमारे जो अधिकतर पत्र हैं वो दिल्ली के जो हमारा ज़िला उत्तर लगता है उसमें भेज दिए गए हैं। अधिकतर पत्रों पर ये कहा गया है कि ये उत्तरी ज़िले से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं तो जो मांग कर रहा हूँ उन पत्रों को गलत स्थानांतरित करके उपायुक्त जिला उत्तर अलीपुर के पास भेज दिया गया है। ऐसे 10 पत्र लगभग है, और वो ये हमेशा कहते हैं ये हमारे से संबंधित नहीं है। बात ठीक है, ये दिल्ली से संबंधित है। हमने इसमें स्पष्ट रूप से भी लिखा है कि ये दिल्ली राज्य से संबंधित है और प्रशासनिक व्यवस्था है। तो अभी एक बात और मेरे को समझ में आ रही है, जैसे मैंने देखा है कि दिल्ली सरकार अपने 13 जिलों की घोषणा तो कर देगी, लेकिन उसके बावजूद भी MCD के जोन अलग रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के जो जिले हैं वो भी सेम नहीं हो पाएंगे। समस्या का ऐसा समाधान होगा इन नए जिलों से? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये और उलझने वाली बात है। इसमें दिल्ली के जो नगर निगम के जो अखबारों के अनुसार तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के जोन अनुसार हम ये बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इससे बिल्कुल अलग है। अभी मैंने जो इसमें ये घोषणा होने के बाद मैंने अभी प्रधानमंत्री को भी
उपराज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और विशेष तौर से जन शिकायत आयोग को एक पत्र लिखा है कि क्योंकि उनकी वो आयोग है, इस बारे में पूरी विस्तार करने के बाद इनकी घोषणा की जाए। राज्यपाल को कहा जा रहा है फाइल चली गई है और वो जल्द उस पर निर्णय लेंगे, अधिसूचना जारी होगी। तो मेरा इसमें ये सुझाव मैंने सभी जगह दिया है, जन शिकायत आयोग में भी दिया है, और उसमें ये कहा है कि इन जिलों की संख्या जो बनाई जा रही है, बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, जो आज से 20-30 साल पहले बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इस पे थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। और अगले 26 में दिल्ली विधानसभा के जो परिसीमन होना है, उस परिसीमन तक अगर ये रुक सकता हो तो रोका जाए और विधानसभा अनुसार बनाया जाए। इसमें एक जिले के अंतर्गत एक जिले का उपायुक्त होगा, 5 विधानसभाओं के ऊपर एक जिला बने और उसका एक हेड होगा उपायुक्त, और वो 5 विधायक, वो उसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो एक उपायुक्त के अंतर्गत आएंगे, तो वो अपनी बात लेके एक उपायुक्त के पास जा सकते हैं। आज ऐसी स्थिति है, एक विधायक 3-3 उपायुक्त राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। वो विधायक, वो प्रतिनिधि कहाँ कहाँ जाके बात करेगा, और जो अलग अलग कार्यालय हैं इनके, वो भी अलग अलग हैं। इसमें अभी बहुत ही सुधार की संभावना है, मैं इसे बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानता हूँ। तो आपने देखा कि अभी हरपाल राणा जी पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में जिलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अभी दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की है जिन जिलों की, तो हरपाल राणा जी अभी भी उससे सहमत नहीं है और इस संबंध में भी उन्होंने सरकार को पत्र लिख दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार हरपाल राणा जी के पत्र को कितना संज्ञान लेती है और उस पर क्या कार्रवाई करती है। धन्यवाद। मुख्य बात मैं एक और कहना चाहूँगा जी कि इसमें जैसे अभी जो उदाहरण के तौर पर कादीपुर हमारा जो एक गांव है, ये इसमें शिक्षा विभाग का जो जिला लगता है उत्तर पश्चिम ए, जिसका कार्यालय है शालीमार। कार्मिक कल्याण बोर्ड का जिला लगता है, ये है हमारे, और वो पहला है हमारा 12 किलोमीटर, ये है हमारा 13 किलोमीटर अशोक विहार। इसके अलावा समाज कल्याण उत्तर पश्चिम बी रोहिणी लगता है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। ये उत्तर पश्चिम जो किंजवे कैंप है बाल विकास विभाग का, वो 14 किलोमीटर है, किंजवे कैंप है। मतलब कादीपुर के चारों तरफ हमारे ज़िले हैं, एक उत्तर पूर्व में है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है। इससे स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये विधानसभा अनुसार नहीं बनेंगे, इनका समाधान होने वाला है।